नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दया, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, हकीकत वैसी नहीं है। वरना आप खुद सोचिए, अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन या ऐसा दिव्य ज्ञान भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को कहां से हो गया कि उन्होंने रातों रात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान खुद बसाए थे उनके आशियानों को उजाड़ दिया। अचानक से वहां पर किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। अचानक से 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंच जाते हैं, बुलडोजर के साथ, जेसीबी मशीन के साथ। और सारे के सारे जो तंबू वहां पर लगाए गए थे, जो मंच बनाया गया था, सबको उन्होंने उखाड़ फेंका। वो टीवी, वो फ्रिज, वो एसी, वो पंखे जो खुद भगवंत मान सरकार ने इनको दिए थे, ट्रॉलियां भर भर कर ट्रैक्टरों को यहां पर भेजा था, उस सारे सामान को उठाकर ले गई पंजाब पुलिस। अचानक से ये एक्शन कैसे हो गया? क्या भगवंत मान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोई सेटिंग हो गई है? क्या उनके कहने पर भगवंत मान अचानक से एक्शन मोड में आ गए हैं? क्योंकि पिछले 13 महीने से ये बॉर्डर बंद था। कई बार ये मुद्दा उठा कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, नेशनल हाईवे है, कृपया करके इसको खोला जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी थी भगवंत मान सरकार को। ये पूछा गया था कि भाई बताएं कि कैसे हाईवे पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रॉलियों में भर भर कर लोग जा रहे हैं, पंजाब पुलिस उनको रोक क्यों नहीं रही है? तब तो कोई एक्शन नहीं लिया था भगवंत मान ने। तब तो अरविंद केजरीवाल भी और भगवंत मान भी ये कहते थे कि अन्नदाता है, इनकी मांगे केंद्र से हैं, मैं इनको दिल्ली जाने से क्यों रोकूं, क्या मैं इनको लाहौर भेजूंगा? ये डायलॉग बोला करते थे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। अगर ये मांगे केंद्र सरकार के साथ थी, तब तो पंजाब के इन तथाकथित किसानों के खिलाफ भगवंत मान सरकार को यह एक्शन लेना ही नहीं चाहिए था। बुधवार को 19 मार्च को ये सारे किसान नेता जो हैं, इन्होंने केंद्र सरकार के डेलीगेशन के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। बातचीत हो रही थी, शायद बातचीत सिरे चढ़ जाती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। तो उसी दिन एक सुनियोजित के साथ इन नेताओं की गिरफ्तारी क्यों हो गई? क्यों डल्लेवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, पंडेर को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जो चंडीगढ़ आए थे बातचीत के लिए? उसी वक्त ये एक्शन क्यों लिया गया? क्या भगवंत मान एंड कंपनी डर गई थी कि कहीं ना कहीं अगर इन किसानों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत सिरे चढ़ जाती है, केंद्र सरकार इनकी मांगे मान लेती है, तो फिर तो हाथ मलते रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, फायदा उनको नहीं होगा? तो क्या इसलिए उस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई? और इधर नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उधर आप देखिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्या हुआ। वहां पर अचानक से पंजाब पुलिस पहुंच गई और किसी की एक नहीं सुनी और सारा सामान तहस नहस कर दिया, सारे तंबू खाड़ दिए। और उस वक्त किसी ने चूं तक नहीं की। आम आदमी पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता जो पीएम मोदी को हिटलर कहा करते थे किसानों के मुद्दे पर, अब खुद हिटलर बने नजर आ रहे हैं भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल। और मजेदार यह है कि भगवंत मान सरकार के इस पुलिसिया और बुलडोजर एक्शन पर अब आम आदमी पार्टी के नेता सफाई देते फिर रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और पहला सवाल तो यह है कि उन्होंने किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सफाई देनी भी है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कामकाज को ये दोनों संभालेंगे। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले ही जमानत पर बाहर है, अभी सीसीटीवी घोटाले में 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप उन पर है। एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर दी है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी हैं, 17 महीने तक तिहाड़ जेल रहकर आए हैं।
और खुद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जमानत पर हैं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने बंदोबस्त कर दिया है कि वो खुद भी पंजाब में रहेंगे, सिसोदिया भी प्रभारी बनकर पंजाब में रहेंगे और सत्येंद्र जैन भी पंजाब में डेरा डालने वाले हैं। ये तीनों ऐसे नेता हैं जिन पर इस वक्त जांच एजेंसियों की तलवार लटकी हुई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी उनकी जमानत को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, कभी भी फैसला आ सकता है। तो जो जो लोग घोटालों में फंसे हुए हैं, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उन सबको अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का प्रभारी बनाकर पंजाब की जिम्मेदारी सौंपकर वहां पर बुला लिया है। तो कायदे से अगर भगवंत मान सरकार के किसानों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर कोई सफाई देनी थी तो वो सफाई सत्येंद्र जैन देते या सिसोदिया देते। भाई प्रभारी तो वही है, उनको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। लेकिन मोर्चा किसने संभाला? आतिशी मारलेना ने। और आतिशी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे घुमा फिरा कर बातें की वो भी आपको दिखाती हूं। आतिशी का कहना है कि जो किसान पिछले 1 साल से हाईवे पर धरना दे रहे थे, जिन्होंने शंभू और खनौरी बॉर्डर ब्लॉक करके रखा था, उससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसका नतीजा क्या होता? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर चले जाते हैं और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब के व्यापार और पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण था। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। सोचिए कितनी जल्दी ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। पिछले 13 महीने से उनको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इन किसानों को वहां से हटाया जाना चाहिए। ये किसान पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान उनको अब जाकर प्राप्त क्यों हुआ, जब आम आदमी पार्टी सरकार को पंजाब में 3 साल हो गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कुनबा लुट गया, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। तो सवाल ये उठता है कि अब जाकर अर्थव्यवस्था के नाम पर यह फैसला क्यों लिया गया? क्या सच में अर्थव्यवस्था को नुकसान हो भी रहा है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन में भगवंत मान एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, उससे भी हर कोई हैरान है। अचानक से ऐसे लगने लगा है कि भगवंत मान अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साए से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों ऐसे कई वीडियो आए जहां पर अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चलते नजर आए भगवंत मान, और अरविंद केजरीवाल खुद को सुपर सीएम दिखा रहे थे। एक अस्पताल के दौरे पर गए थे भगवंत मान, आगे आगे अरविंद केजरीवाल चल रहे थे, अधिकारी भी अरविंद केजरीवाल को ही सब कुछ समझा रहे थे और हाथ बांधे साइड में खड़े थे भगवंत मान। तो ऐसा लग रहा है कि वो अब अरविंद केजरीवाल के साए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बड़े प्रदेश के सीएम हैं और सीएम और वहां के गृह मंत्री होने के नाते वो बड़े फैसले इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। ऐसे में कई बार तो ये लगता है कि जो बड़े बड़े फैसले भगवंत मान ले रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने शायद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बताया है। अभी अमृतपाल, वो जो खालिस्तानी है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उसके 7 साथियों के ऊपर से एनएसए हटाया है भगवंत मान सरकार ने। अमृतपाल के ऊपर से भी एनएसए हटाने का फैसला ले लिया गया है। और फिर ड्रग माफिया के खिलाफ जो मुहिम भगवंत मान सरकार ने चला रखी है, उसमें अचानक ड्रग के कारोबार से जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलवा दिया भगवंत मान ने। उसको लेकर पार्टी के अंदर भी मतभेद पैदा हो गए। हरभजन सिंह भज्जी ने ऐतराज जताया, लेकिन भगवंत मान अपने फैसले पर अडिग रहे। और असली खेल तो भगवंत मान ने बुधवार 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कर दिया। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या भगवंत मान किसानों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई बिना केंद्र सरकार को भरोसे में लिए कर सकते हैं? किसानों को वहां से उठाना, उनके बनाए गए ढांचों को तोड़ना, उनको गिरफ्तार करके लाना और फिर वो भी उस वक्त कार्रवाई करना जब किसान नेता चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहे थे। टाइमिंग देखने और समझने की जरूरत है।
एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र सरकार के साथ मिलकर भगवंत मान ने शायद ये कदम उठाया है, वरना 13 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे इन किसानों को पहले क्यों नहीं हटाया भगवंत मान ने अर्थव्यवस्था के नाम पर? अगर ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब किसान नेता चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के डेलीगेशन के साथ बैठक कर रहे थे, तो साफ है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनके सहयोग से ही भगवंत मान ने किसानों के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि क्या भगवंत मान सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई डील हुई है, क्योंकि भगवंत मान और खुद अरविंद केजरीवाल वो तो हमेशा से पैरोकार बने रहते थे किसानों के। किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर तक भगवंत मान सरकार ने ही पहुंचाया था, सारी सुविधाएं उनको भगवंत मान सरकार दे रही थी। तो ऐसे में क्या अकेले अपने दम पर भगवंत मान इन किसानों को वहां से हटा सकते थे? क्या बिना केंद्र सरकार के समन्वय से, क्या बिना केंद्र सरकार के सहयोग से भगवंत मान इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकते थे किसानों के खिलाफ? तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के साथ अंदर खाने कोई ना कोई डील हुई है भगवंत मान सरकार की, और उसके बाद ही भगवंत मान ने इतना बड़ा एक्शन लिया है किसानों के खिलाफ। क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में जनाधार जो है वो किसान है। ऐसे में किसानों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन करके भगवंत मान अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? इतना बड़ा रिस्क वो क्यों लेंगे? लेकिन अगर उन्होंने रिस्क लिया है तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई समझौता केंद्र सरकार के साथ भगवंत मान सरकार का हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों पर लाठीचार्ज करके उनको शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाकर हाईवे साफ करके भगवंत मान सरकार, अरविंद केजरीवाल लुधियाना के कारोबारियों को खुश करना चाहती है? लुधियाना वेस्ट में ही तो अरविंद केजरीवाल डेरा डाले हुए हैं ना। वहां से अपने उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को हर हाल में उपचुनाव जिताना चाहते हैं केजरीवाल, क्योंकि संजीव अरोड़ा पर ही अरविंद केजरीवाल की राजनीति टिकी हुई है। तो ऐसे में हो सकता है कि अंदर खाने कोई डील हो गई हो केजरीवाल की लुधियाना के कारोबारियों के साथ। कारोबारियों ने कह दिया हो कि उनके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है किसानों के इस आंदोलन से, पहले उसको साफ करवाइए, फिर हमारे पास आइए, तब हम आपको वोट देंगे। ये तो सब जानते हैं कि लुधियाना औद्योगिक हब है, बड़े बड़े कारखाने हैं वहां पर, बड़ा बड़ा कारोबार वहां से चलता है, और वहां के कारोबारियों को बहुत नुकसान हो रहा है इस आंदोलन के चलते। ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। तो या तो कारोबारियों के वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल ने बलि का बकरा बना दिया अपने ही पाले हुए इन किसानों को, पहले इनको बसाया, पहले इनके आंदोलन को हवा दी, पहले पैसा देकर इनको वहां पर भेजा गया, लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव जीतना है, हर हाल में उपचुनाव जीतना है, इसलिए इन किसानों को वहां से मार मार कर कूट कूट कर भगा दिया गया। ये राजनीति है और अरविंद केजरीवाल मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें उपचुनाव में हर हाल में संजीव अरोड़ा को जिताना है, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और किसान आंदोलन अब आम आदमी पार्टी के किसी फायदे का नहीं रहा है। 13 महीने पहले पिछले साल फरवरी में इन किसानों को एक एजेंडे के साथ भेजा गया था शंभू और खनौरी बॉर्डर पर। तब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लगा था कि अगर ये किसान पीएम मोदी को टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि उनको लोकसभा चुनाव में फायदा मिल जाए। लेकिन क्या हुआ? पंजाब में 13 में से सिर्फ 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत पाई। फिर इनको लग रहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी शायद आम आदमी पार्टी कमाल कर जाए। लेकिन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी के लगभग सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो अब ये किसान सिर्फ बोझ है भगवंत मान सरकार पर, आम आदमी पार्टी के लिए एक बर्डन है। अब आम आदमी पार्टी के पास शायद इनको देने के लिए पैसा भी नहीं है, इसीलिए अर्थव्यवस्था का ख्याल आ रहा है भगवंत मान को। और यही वजह है कि इन किसानों को वहां से हटाया गया है। और फिर मजेदार यह है कि आम आदमी पार्टी के जो पंजाब में अध्यक्ष है अमन अरोड़ा, वो अब ये राग अलाप रहे हैं कि देखिए किसानों को इस तरह से मनमानी नहीं करने दी जा सकती। ये मामला तो केंद्र सरकार का है, उनको खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो पहले इजाजत क्यों दी थी? पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने उनको वहां पर बैठने ही क्यों दिया था?
अगर ये मामला केंद्र सरकार का था तो इतने दिन तक 13 महीने तक उनको किसने वहां पर बैठने दिया? किसकी शय पर वो वहां पर बैठे हुए थे? तो अब 13 महीने बाद अर्थव्यवस्था के नाम पर किसानों के तंबू उखाड़ने की क्या जरूरत थी? उनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उन पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? तो ये जो बड़ा आसान सा दिख रहा है कि भगवंत मान सरकार को अर्थव्यवस्था की चिंता हुई और इसलिए उन्होंने बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को रातों रात हटा दिया, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ऐसा हरगिज नहीं है। अर्थव्यवस्था की चिंता होती तो ना किसान 2021 में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ पाते और ना किसान पिछले साल फरवरी महीने में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठ पाते। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, या तो अपने निजी फायदे के लिए भगवंत मान ने ये कांड करवाया है, वरना किसानों की नाराजगी भगवंत मान मोल क्यों लेना चाहेंगे? और सवाल तो ये भी है कि हो सकता है भगवंत मान ने अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाली हो किसानों से, क्योंकि आपको याद होगा अभी 1.5-2 हफ्ते पहले किस तरह से वो किसानों के साथ एक बैठक हुई थी और उसमें से वो भन बनाए हुए बाहर आ गए थे और किसानों को कहकर आए थे कि तुमको जो करना है कर लो, जो पहले भी समझौते हुए हैं राज्य सरकार के साथ वो भी मैं रद्द करता हूं। हो सकता है उनको लगा हो कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं कर रही है, मैंने ही किसानों को खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठाया और अभी मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं कि हम तो चंडीगढ़ का घेराव करेंगे। हो सकता है ये सब कुछ हुआ हो, इसलिए भगवंत मान अचानक से अर्थव्यवस्था के नाम पर किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। खेल अंदर खाने कोई ना कोई चल रहा है। अब वजह कुछ भी हो सकती है। भगवंत मान खेल खेल रहे हो, अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान के इस एक्शन के बारे में पता ना हो, या ये किसान किसी काम के नहीं रहे, जिस मकसद से इनको शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठाया गया था वो मकसद हासिल ही नहीं हुआ, बोझ बन गए तो इसलिए इनको हटाया गया। लेकिन इतना तय है कि जो आग आम आदमी पार्टी ने किसानों के नाम पर किसानों को मोहरा बनाकर लगाई थी, उस आग में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी खुद घिर गई है। वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जग में, यहां पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।